दोस्तों, अधिकांशतः आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं, हमेशा सत्कर्म करते हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते और ना ही कभी कोई अपराध करते हैं, लेकिन फिर भी परेशानियों से घिरे रहते हैं। आए दिन इनके जीवन में नित नए संकट खड़े हो जाते हैं। किंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि इनकी ऐसी परेशानियों का क्या कारण है? दरअसल इसका रहस्य छुपा है इनके कर्मों में। जी हाँ दोस्तों, भले ही यह बात आपको बहुत ही साधारण सी लगे, लेकिन जाने अनजाने में हम मनुष्यों से कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण हमें अपार कष्ट भोगने पड़ते हैं। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको 6 ऐसी अति महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप तमाम प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। अर्थात हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसी ही हमारी बुद्धि हो जाती है। इसका सबसे सशक्त उदाहरण हमें महाभारत में देखने को मिलता है, जब तीरों की शैया पर पड़े भीष्म पितामह से द्रौपदी ने पूछा, पितामह आखिर क्यों उस दिन आपने मेरे चीर हरण का विरोध नहीं किया, जबकि आप सबसे बड़े और सशक्त थे। तब पितामह ने कहा, पुत्री, मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उस समय मैं अधर्मी कौरवों का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भी वैसी ही हो गई थी। इसी संदर्भ में गरुड़ पुराण का आचार कांड ये कहता है कि हमें 5 लोगों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, और वे 5 लोग हैं चोर या अपराधी, चरित्रहीन स्त्री, सूदखोर, रोगी तथा अत्यंत ही क्रोधी व्यक्ति। किंतु फिर भी लाख समझाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति इनके यहाँ भोजन करता है तो निश्चित ही उसे इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए अच्छी नींद कितनी जरूरी है। यदा कदा आपने भी अनुभव किया होगा कि जिस रात आप ठीक से विश्राम नहीं कर पाते उसकी अगली सुबह भी आपकी बिगड़ जाती है, और यदि लगातार कुछ महीनों तक आप अच्छी नींद ना ले तो जल्द ही आप किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अतः दोस्तों, इस प्रकार की सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको शयन से जुड़ी कुछ अति महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मनुस्मृति में ये बताया गया है कि हमें बिल्कुल सुनसान, निर्जन तथा अंधकार भरे कक्ष में कभी नहीं सोना चाहिए। साथ ही हमें उत्तर या पश्चिम दिशा में सिर करके भी नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा अन्य शास्त्रों में ये बताया गया है कि सूर्यास्त के 1 प्रहर अर्थात 3 घंटे बाद हमें सो जाना चाहिए, जो कि लगभग रात की 9 बजे का समय होता है। हमें अधिकांशतः बाईं करवट सोना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी गीले पैरों से टूटी खाट पर, गंदे बिस्तर पर, ललाट पर तिलक लगाकर या बिल्कुल नग्न होकर कभी नहीं सोना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे नियम की। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि शनिवार या मंगलवार के दिन नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। यदि इस दिन आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी आयु कम हो जाएगी, धन हानि होगी और भी पता नहीं क्या क्या। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इन नियमों का पालन करते हों और बहुत से नहीं भी करते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये सारे नियम ठोस तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसके अनुसार आपको सप्ताह के 7 दिनों में से केवल बुधवार और शुक्रवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए, अन्यथा इस सब से आपको भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। चलिए अब बात करते हैं चौथे नियम की। दोस्तों, आपको तो ये पता ही है कि हम मनुष्यों के लिए क्रोध कितना अधिक हानिकारक है। क्रोध की दशा में हमारी सोचने समझने की शक्ति अर्थात हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे समक्ष विभिन्न प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं और हम बिना बात के ही अपने मित्रों को शत्रु बना लेते हैं। इसी वजह से शिव पुराण हमें क्रोध न करने की सलाह देता है। ये हमें बताता है कि हमें आत्मचिंतन करके क्रोध का त्याग कर देना चाहिए, ताकि किसी भी दशा में हमें क्रोध ना आए। किंतु फिर भी यदा कदा हमें क्रोध आ जाए तो इसी दशा में हमें कुछ भी वचन नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोध या आवेश में आकर अपने मुख से कोई वचन बोल देते हैं तो निश्चित ही ये वचन सुनने वाले को अप्रिय लगता है, और फिर वो व्यक्ति भी ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसे सुनकर हमारा क्रोध और भी अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि बाद में
हमें बहुत ही पछतावा होता है। चलिए अब बात करते हैं 5वें नियम की। दोस्तों, बहुत से लोगों को परनिंदा करने में आनंद आता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं। इन लोगों के जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई भी बहाना ढूंढकर दूसरों की निंदा की जाए। बस इन्हें इसी में रस आता है और इनका जीवन यही सब करते हुए बीत जाता है और मरने के बाद इन्हें नर्क की यात्रा से होकर गुजरना पड़ता है। तब ये रो रो कर ये प्रण लेते हैं कि अगली बार जन्म लेकर अपनी भूल अवश्य ही सुधारेंगे और कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही संसार में आते हैं तो फिर से अपनी पुरानी आदत को दोहराने में लग जाते हैं और इस प्रकार से ये लोग जन्म मरण के इसी चक्र में अनंत कालों से फंसे हुए हैं। इसीलिए मार्कंडेय पुराण में ये बताया गया है कि ऐसे मनुष्यों को सदैव ही परनिंदा करने से बचना चाहिए, तभी ये जीवन के दुख तथा नरकों से मुक्त हो सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं 6ठे नियम की। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मुहूर्त का बड़ा ही महत्व है। जिस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए उचित समय निर्धारित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से माह में कुछ दिन ऐसे हैं जब आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, जिनमें अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल इत्यादि सम्मिलित है। जो लोग ऋतुकाल नहीं समझते उन्हें बता दें कि ऋतुकाल माहवारी के वो दिन होते हैं जब महिलाओं को छुआछूत का पालन करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहता है और जो इनकी अवहेलना करता है उन्हें गृह कलेश, धन की हानि तथा विभिन्न प्रकार की आकस्मिक बाधाओं से जूझना पड़ता है। वैसे आपको बता दें कि उपयुक्त इन सभी विषयों पर हमने अलग अलग वीडियो बनाई है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अतः बेहतर जानकारी के लिए आप उन्हें अवश्य ही देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।